फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर और होप आपने इसके पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे जो भी मैंने एक्सेल के समझाए। मैं बेसिक टू एडवांस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एक्सेल सिखाने वाला हूं, जो भी आपके डेली रूटीन, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, राइट, अगर ऑफिस वर्क करते हैं तो ये सारी चीजें जो है रेगुलर बेस पे यूज आती हैं किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी जॉब करने वाले को, किसी भी बैक ऑफिस में, राइट। तो आज मैं सिखाने वाला हूं सॉर्ट और फिल्टर ऑप्शन जो है उसका यूज कैसे किया जाता है और ये किस तरह बहुत ही एडवांस ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए ये मैं कल के वाले ही एक्सेल पे ये वर्क करने वाला हूं। तो ये देख रहे हो, कल जो हमने एक्सेल चालू किया था ये वही एक्सेल है, ठीक है। मैं इसी एक्सेल पे आपको सिखाने वाला हूं आज। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर के दो तीन तरीके हैं। जैसे पहला क्या है कि होम पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया रहता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, यहां से आप यूज कर सकते हो, यानी होम टैब के जो एडिटिंग ग्रुप है वहां पे। दूसरा दिया हुआ है, यहां पर आप देख रहे हो सॉर्ट और ये फिल्टर का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो यहां से यूज कर सकते हो और फिल्टर का ऑप्शन यहां से यूज करते हो, और हाई टू लो और लो टू हाई यहां यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों जगह ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि सॉर्ट जो दिया हुआ है इसका इस्तेमाल क्या आता है। तो सॉर्ट में आप पहले देखते हो ए टू जेड दिया हुआ है, यानी जब किसी भी रॉ कॉलम को आपको उसमें जो सीरीज है उसको हाई टू लो, लो टू हाई, यानी असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग लगाना रहता है, तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो सारे नेम्स है ये हमको अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आप जैसे ही कोई भी एक अल्फाबेट को सिलेक्ट करोगे और असेंडिंग को क्लिक करोगे, ये देख रहे हो क्या हो गए, सारे असेंडिंग ऑर्डर में हो गए, ए सी डी एच पी आर एस, मतलब अल्फाबेट में जो जिस सीरीज के बाद आता है वो सीरीज में हो गए, राइट। और अगर आपको ये डिसेंडिंग में चाहिए तो आप जेड टू ए यानी हाई टू लो पे क्लिक करो, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विपिन कुमार वगैरह, यहाँ जो असेंडिंग टू डिसेंडिंग आप देखोगे अप साइड हो गया, यानी डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर की तरफ हो गया। अब सपोज आपको ये सारे जो नंबर्स है ये मिक्स दिख रहे हैं, सीरियल वाइज आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, आप क्या करोगे, आप 1 2 3 अगेन वापस टाइप करोगे, नहीं, आपको क्या करना है, अगेन असेंडिंग पे क्लिक कर देना है। तो ये देख रहे हो सीरियल वाइज क्या हो गया, ये अपने आप अप्लाई हो गया, राइट। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या बोलते हैं, इस्तेमाल होता है सॉर्ट एनालिसिस में। अब सपोज करो आप में आपको इसमें दो तीन क्या लगाने हैं, दो तीन कमांड देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये शॉर्ट में एडवांस है ये, राइट, मैं फिल्टर में भी ये सब सिखाऊंगा, ये शॉर्ट में थोड़ा एडवांस देखते हैं। तो जैसे अभी आपको दो तीन कमांड देना है, पहला क्या देना है कि सीरियल जो हो, राइट, सीरियल नहीं, हम लोग ले लेते हैं लोकेशन, राइट। पहला हमने दिया है कि लोकेशन में सॉर्ट ऑन सेल, जो सेल दिया हुआ है उसमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमको लोकेशन चाहिए, राइट। ये जो लोकेशन मिक्स में दिखा रही है असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। सेकंड हम इसको कमांड दे देते हैं कि इसी असेंडिंग ऑर्डर में जो टोटल मार्क्स है वो होने चाहिए, राइट। मतलब इस सिटी में जिसके हाई मार्क्स है वो बाद में और लो मार्क्स है वो मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होना चाहिए। तो मैंने दो कमांड एक साथ दिया है और मैं जैसे ही अप्लाई करता हूं, पहले आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे अभी क्या है, सिद्धार्थ, राइट, मुंबई इधर सब कुछ मिक्स है। और जैसे ही मैं ये अप्लाई करता हूं, ये क्या हो गया, पूरी जगह पे अप्लाई हो गया। आप देखिए ये चेन्नई चेन्नई, राइट। अब ये पहला कमांड क्या दिया था मैंने कि लोकेशन असेंडिंग हो, राइट, यहां तो लोकेशन आप देख रहे हो असेंडिंग हो गया क्योंकि ए बी सी, राइट, अल्फाबेटिकल में ये सबसे पहले सी आता है। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल में देखोगे तो पहले 146, फिर उसके बाद 186, राइट। तो ये आप देखोगे ये पूरे नंबर्स क्या हो गए, ये पूरे नंबर जो हैं यहाँ पे सिटी वाइज, जैसे चेन्नई में ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में है, दिल्ली में ये असेंडिंग ऑर्डर में है, गुजरात तीनों में ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसके बाद हैदराबाद सिंगल है, कोलकाता सिंगल है, इसके बाद मुंबई में ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो यानी ये एडवांस फिल्टर का यूज किया जाता है कि जब आपको एक एक से ज्यादा कमांड देना है, एक से ज्यादा शॉर्ट एनालिसिस करना है एक ही एक्सेल में। तो शायद आपको ये समझ में आ गया। जैसे अभी ये समझिए कि हिस्ट्री में ही हमको हाई टू लो लेना है, राइट, असेंडिंग ऑर्डर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक किया आपका ये पूरा क्या हो गया, असेंडिंग हो गया, देख रहे हो। और कभी आपने फिर यहाँ पे क्या किया, जेड टू हाई किया, ये देख रहे हो डिसेंडिंग हो गया। सिमिलर अभी देखिए ये मैथ्स में आपने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया है और आपने यहाँ पे असेंडिंग जैसे ही क्लिक किया आपको ये कैसा आ गया, शॉर्ट एनालिसिस का पॉपअप आ गया। अब ये पॉपअप क्या पूछ रहा है कि आपने जो ये कॉलम सिलेक्ट किया है, क्योंकि पहले सेल सिलेक्ट कर रहे थे तो वो ऑटो अप्लाई हो जा रहा था पूरे
शीट में, बट अभी आपने पर्टिकुलरली एक कॉलम सिलेक्ट कर लिया, तो ये पूछ रहा है, एक वार्निंग दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी सॉर्टेड, व्हाट डू यू वांट टू डू। मतलब आपने ये जो डेटा सिलेक्ट किया है इसमें उसने कुछ सिलेक्शन में एक एरर मिला है, मतलब उसने फाउंड किया है समथिंग कि आपने जो ये सिलेक्शन किया है ये सॉर्टेड नहीं हो पाएगा जब तक आप ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करते हो। पहला उसने क्या बोला है, एक्सपांड दी सिलेक्शन, यानी ये जो सिलेक्शन किया है ये इस पे अगर आप अप्लाई करते हो तो ये सारे डेटा पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। जैसे अभी एक्सपांड दी सिलेक्शन पे आपने क्लिक किया और सॉर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जब ये नंबर चेंज हो रहा है तो इसके साथ ये रो में जितने भी डेटा हैं इसके साथ मूव करेंगे जिस नंबर पे ये जाएगा, राइट। अभी ये देखिए, ये पीयूष दुबे 6, 16, 31, 146, अब ये जहां पे जाएगा, राइट, असेंडिंग असेंडिंग में, तो ये देखिए किधर गया, ये 16 पीयूष दुबे, ये पूरा मार्क्स भी इसके साथ, ये पूरा रॉ यहां से यहां आ गया, राइट। अभी जैसे इंग्लिश में ये सेम देखते हैं, अभी हमको असेंडिंग करना है, राइट, कंटिन्यू विथ करंट टैब, और जैसे ही ये सॉर्ट एनालिसिस किया आपने देखा ये सिर्फ मार्क्स चेंज हुआ ना कि रो। वापस दिखाता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए, जब आप क्या कर रहे हो, असेंडिंग अप्लाई कर रहे हो, एक्सपांड दी सिलेक्शन किया तो पूरे रो कॉलम सब पे अप्लाई हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपने यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या सिलेक्ट किया है, एक कॉलम, बट एक कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो तो ये डेटा हाई टू लो हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि जो सिलेक्शन कर रहे हो वो पूरे शीट पे अप्लाई हो, पूरे ये रॉ कॉलम पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड दी सिलेक्शन। तो जैसे ही सॉर्ट करोगे, मैंने पहले ही दिखाया था, ये 16 मार्क्स जो यहाँ पे था, ये 16 मार्क्स वाले सारे रो, मतलब बाकी जो जिस रो में है वो सब उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। बट अगर आप सिर्फ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हो तो सिर्फ ये ई, यानी जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है उसके ही नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग जैसा ऑर्डर में आप सिलेक्ट करोगे वैसे होंगे, बाकी कुछ भी नहीं लेगा। जैसे फिलहाल हम लोग कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं, तो आप देखो ये जैसे ये मार्क्स के ये कॉलम इंग्लिश के मार्क्स है, आप देखिए आजू बाजू वाले जितने भी कॉलम है उनमें जो भी नेम है वो नहीं हिलेंगे। देखिए ये मैं सॉर्ट करता हूं, ये देखिए लो टू हाई हो गया, जरा भी चेंजेस नहीं है। अब आप बोलोगे हाई कॉलम तो चेंज हुआ भाई, क्योंकि ये तो टोटल है, तो यहां जब नंबर चेंज हुआ तो ये टोटल भी चेंज होते जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाला है, और फॉर्मूला डालना आपने नहीं सीखा है तो पहले के वीडियो देख कर आओ, वीडियो सेकंड, उसके बाद ये देखो, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा हम लोग कंट्रोल जेड कर देते हैं क्योंकि रॉन्ग फॉर्मूला लग गया था। आपको क्या करना है, पूरे ये शीट पे एक्सपांड में ही सॉर्ट करना है, राइट। और सिमिलरली आपको ये यहां भी मिल जाएगा, जैसे शॉर्टकट में चाहिए आप यहां देख रहे हो, यहां पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा असेंडिंग, राइट, डिसेंडिंग, ठीक है। अब इसमें आपको क्या चाहिए, कस्टम सॉर्ट चाहिए, जैसा मैंने वो फॉर्मूला बताया यहां पे लगा सकते हो। नोट करो, हमेशा आपका डेटा हेडर है तो इसको टिक करना है, नहीं तो अनटिक करना है। जैसे आप लेवल कुछ भी लगा रहे हो वो प्रॉपर सिलेक्ट करना, अगर हेडर सिलेक्ट किए हो तो ये पूरे हेडर जो हैं इसमें आएंगे, और जैसा कमांड देना है वैसा कमांड आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो, राइट। अब जैसे ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपने इतना सिलेक्ट किया है डेटा और यहाँ पे आप कस्टम सॉर्ट में गए, राइट, और यहां से आपको कोई भी, आपको जो लेवल है वो लगाना है, जैसे ही सिलेक्ट करोगे अगेन जीके सिलेक्ट कर लिया, जो वैल्यू देना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जितना कमांड देना है वो देके आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये हुआ इस तरह सॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन भी आप देख रहे हो एक होम टैब में एडिटिंग जो ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे आपको मिलता है, राइट। इसके बाद आपको कहाँ पे दिखेगा, ये डेटा टैब में आपको देख रहे हो जो ये सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुपिंग दिया है, यहाँ पे ये फिल्टर ऑप्शन मिलता है। ये फिल्टर जो है बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, बहुत ही यूजफुल टूल है, ये आपको बार बार काम आएगा। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में ही रख लेते हैं। अब नाउ हम लोग क्या है, अप्लाई करते हैं हमको जो जरूरत है। अब हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो फिल्टर या तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, राइट, दूसरा मैंने बताया यहां से मैन्युअली अप्लाई कर सकते हो, या तीसरा इसका शॉर्टकट होता है जो कि है कंट्रोल शिफ्ट एल, राइट। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हो ये ऑटोमेटिकली देख रहे हो जिस अब पूरे हेडर पे अप्लाई हो गया, राइट।
तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी लोकेशन है, अब हमको चाहिए कि सिर्फ मुंबई वाले ही डेटा शो हो। तो आप क्या कर सकते हो कि मुंबई वाला डेटा जो है आप यहाँ पे, यहाँ ये देखो यहाँ आना है, अनसिलेक्ट कर दिया सबको, आपको सिर्फ मुंबई चाहिए, ओके किया, तो ये देख रहे हो आपको सिर्फ मुंबई वाले ही जो डेटाज हैं वो शो हो रहे हैं, राइट। अब एक चीज ध्यान रखना कि जहां जहां आप फिल्टर लगाओगे, जैसे वहां ये फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये सब कॉलम में फिल्टर नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ फिल्टर का देख रहे हो कोई भी सिंबल नहीं है, यहाँ फिल्टर लगा हुआ है इसलिए फिल्टर का सिंबल है, क्योंकि बहुत लोगों को फिल्टर लगाने तो आ जाता है लेकिन उसको रिमूव करने के लिए वो सब में जा जाके ऐसे देखते हैं कि मैंने किस में लगाया। नहीं, जहां पे ये फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, समझो आप उस कॉलम में आपने फिल्टर लगाया है। अब सपोज आपको ये फिल्टर रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, फिल्टर जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर फिल्टर लोकेशन में आओगे और क्लियर कर दोगे, तो ये फिल्टर क्या है, रिमूव हो जाएगा, राइट। अब समझिए ये इंग्लिश में ही, अब देखिए फिल्टर में ही आपने वापस से टिक किया, आपको यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो यहां से भी असेंडिंग ऑर्डर जब आप अप्लाई करोगे तो ये पूरे शीट पे अप्लाई हो जाता है, राइट। सिमिलरली अब यहां से आपको कोई पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए, कि जैसे सपोज करो 23 मार्क्स किसके किसके आए हैं, तो आप क्या करोगे, पहले पूरा अनसिलेक्ट कर दोगे, फिर 23 मार्क्स देखना है उसको सिलेक्ट किए, ओके किए, तो जिसके भी 23 मार्क्स आए हैं वो सब कुछ सिलेक्ट होके यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। अब अगेन आपको ये फिल्टर पूरा हटा देना है, तो याद रखो उसका भी अगेन अप्लाई करना है क्या, आपका कंट्रोल शिफ्ट एल, राइट। लगाने के लिए भी फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर रिमूव करने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट एल, राइट। अब सपोज हम लोग वापस लगा देते हैं। अब इसमें दूसरा चीज देखते हैं कि जैसे ये लोकेशन में अभी हमको यहाँ पे अगर बहुत सारे डेटा दिया हुआ है, तो अब कितना नीचे लेते जाओगे, तो बेटर टू बी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्च करोगे मुंबई, जैसे ही मुंबई लिखोगे ऑटोमेटिकली वो सिर्फ मुंबई सिलेक्ट करके आ जाएगा, सब कुछ आपको अनसिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या कर देना है, मुंबई सिलेक्टेड आ गया, ओके कर देना है, टेन टेन। यहाँ आप देख रहे हो ये सारे क्या हैं, डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ गए। अब इसी मुंबई में आपको सपोज करो क्या करना है, 23 मार्क्स वाले जानने हैं, राइट। सबको अनसिलेक्ट किया या सब सिलेक्ट रहने दो, जो मार्क्स जानना है आपने वो सिलेक्ट किया, सिर्फ वो मार्क्स सिलेक्टेड आ जाएगा और ओके कर दो, राइट। तो ये देख रहे हो, टन टन, आप देख रहे हो हमने क्या किया, प्रॉपर फिल्टर कर लिया, राइट। अब देखिए मैंने जो कंफ्यूजन की बात की, अब यहाँ पे बताओ फिल्टर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो ये देख सकते हो यहाँ ई कॉलम में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर का सिंबल दे रहा है, और सी कॉलम में लगा हुआ है, राइट। अब फिल्टर जिस कॉलम का रिमूव करना है वहां पे आपको क्लिक करना है और क्या कर देना है, क्लियर फिल्टर, राइट। अगेन यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपको फिल्टर रिमूव करना है, क्लियर फिल्टर, तो आपके सारे फिल्टर्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें थोड़ा हमको अब बेसिकली चाहिए कि जैसे ये देखिए फिल्टर में गए आपको, अब ये नंबर्स है, दो चीजें ध्यान रखना, जैसे ही आप कोई अल्फाबेटिकल चीजों में जाओगे वहां पे टेक्स्ट करके फिल्टर लिख के आएगा, जहां पे सिर्फ नंबर है वहां पे नंबर्स के लिए एडवांस फिल्टर जैसा आएगा। अब सपोज करो आपको इसमें मल्टीपल आपको थिंकिंग है कि मेरे को नहीं कुछ फिल्टर लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश के मार्क्स में गए इक्वल इक्वल्स लगाना है, जैसे या तो आप इक्वल लगाओ कि सिर्फ 23 मार्क्स वाले आए, और या तो 20 और कौन सा मार्क्स देख लेते 29, राइट। ये दोनों आपने लगा के क्या कर दिया, एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करोगे इसमें से दोनों में से एक जो पहले आएगा वो उसने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अगेन जाते हैं इक्वल टू में, राइट। अब हमको क्या करना है, डज नॉट इक्वल, राइट, या समझो इज लेस देन हमको चाहिए, लेस देन में आपने क्या कर दिया 23, राइट। अब 23 से लेस देन आपको जैसे ही टाइप किया और ये फिल्टर लगा दिया, आप देख रहे हो 23 से किसी का भी मार्क्स ज्यादा नहीं है। वापस एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे इक्वल टू में गए आप, यहां अभी समझो लेस देन नहीं ग्रेटर देन देख लेते, ग्रेटर देन हम लोग को 25 मार्क्स के चाहिए, कितने लोग हैं, आपने जैसे ही ओके किया ये जितने भी 25 मार्क्स के अबो वाले थे वो सब यहाँ पे फिल्टर में आ गए। अगेन और देखते हैं नंबर फिल्टर में, डज नॉट इक्वल जो मैंने दिखा दिया, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन, अब जैसे लेस देन चाहिए तो आप लेस देन समझ गए 25 के नीचे, वो जो नहीं था, बिटवीन चाहिए जैसे बिटवीन में चाहिए, अब इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू
जैसे बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच का। तो हमको चाहिए क्या, 25 और 65 के बीच का, हमने लगा दिया और ओके किया। तो ये देख रहे हो 25 और 65 के बीच के जो भी मार्क्स आए हुए लोग हैं उनका फिल्टर यहाँ पे होकर आ गया, राइट। अगेन देखते हैं इसी फिल्टर में और क्या है। अब देख रहे हो टॉप 10, टॉप 10 कौन है बाय नंबर। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, राइट, टॉप 10 चाहिए या बॉटम 10 चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं टॉप 5, राइट, टॉप 5 देखते हैं, राइट। और यहाँ पे आइटम्स परसेंटेज, तो जो नंबर्स में है वही देखते हैं। अगर टॉप 5 परसेंटेज में चाहिए तो टोटल नंबर्स में से अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें तो आइटम में चाहिए कि जितने भी यहाँ पे मतलब कैंडिडेट दिए हुए हैं उसमें टॉप 5 कौन है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये टॉप 5 वाले मार्क्स आ गए, राइट। इसके बाद अगेन ये फिल्टर हमने, याद रखना, अभी आप बोलोगे मार्क्स तो अलग है, अभी इससे बेटर है मैं इसको क्लियर कर दूं, राइट, तब समझ में आएगा कि ये टॉप 5 वाले आए थे, राइट, क्योंकि इन्हीं के मार्क्स ज्यादा हैं। इसके बाद देख रहे हो इन सबके कम है, इसीलिए इसने क्या किया था, टॉप 5 वाले को सिलेक्ट किया था। अगेन फिल्टर लगाते हैं। अब आपको इसमें चाहिए अबो एवरेज, अबो एवरेज वाले चाहिए तो ये आ जाएंगे, यानी जो टोटल, अब वो एवरेज का मतलब इसने कैसे लिया है मैं ये भी समझा देता हूं आपको। पहले क्लियर फिल्टर करता हूं। अब ये देखो, ये जितने भी टोटल डिजिट है, राइट, ये टोटल जितने भी मार्क्स है इनका टोटल डिवाइडेड बाय ये जितने कैंडिडेट है, राइट। तो एवरेज आता है 32। तो जब आप अबो एवरेज करोगे तो 32 के ऊपर, 32.64 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट होंगे अबो एवरेज, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, आ जाएंगे। ये देख रहे हो 36, 45। तो इस तरह ये फिल्टर जो है यहाँ पे काम करता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग सारे फिल्टर्स रिमूव कर देते हैं, राइट। ये देख रहे हो, ये मैंने सारे फिल्टर्स क्या किया, रिमूव कर दिया। और मैंने सिमिलर यहाँ से भी बताया था, डेटा में गए तो एडवांस हम लोग फिल्टर देखते हैं, राइट। ये एक मिनट, अब मैं थोड़ा एडवांस आपको बता देता हूँ। होप आपको अभी तक ये बेसिक वाला फिल्टर जो है समझ में आ गया होगा, राइट। अब ये एडवांस में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, राइट। ये यहाँ इंग्लिश के मार्क्स यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, तो आपको एक इन जनरली जल्दी समझ में आ जाएगा। अब जैसे आपको एडवांस फिल्टर में समझा देता हूँ, राइट। अब ये हमने एडवांस पे क्या किया, जैसे ये इंग्लिश वाले नंबर का है वो करना है, राइट। तो हमने ये यहाँ फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, राइट, या तो कॉपी टू दी अनदर लोकेशन। हम लोग कॉपी, अभी देखो ये फिल्टर द लिस्ट इन अ प्लेस, यहाँ जहां पे आपका ये रेंज दिखा रहेगा, राइट, ये वहीं पे पेस्ट कर देगा। या अगर आपको अनदर लोकेशन पे करना है तो वो लोकेशन भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा लिस्ट रेंज क्या है। ये पूरा रेंज है हमारा, राइट। ये रेंज देख रहे हो A1 से, राइट, A1 से कहां तक लिया हुआ है इसने, I15 तक, यानी इसने पूरा रेंज सिलेक्ट किया हुआ है बरोबर। क्राइटेरिया आपको क्या देना है, क्राइटेरिया ये, राइट, ये आपका क्राइटेरिया है कि यानी इंग्लिश के नीचे ये जो भी क्राइटेरिया आएगा वो क्या होना चाहिए, कहां पे कॉपी होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, मैं बताता हूं यहां पे, राइट। तो अभी हमको इसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे मैजिक देखना, आपने जैसे ही ओके किया, अब आप ये देख रहे हो कि यहां पे ये डेटा क्या हो गया, पेस्ट होके पूरी तरह से आ गया, राइट। कि 23 मार्क्स इंग्लिश में जिसके भी हैं वो कैंडिडेट यहां पे आ गया, राइट। ये है थोड़ा क्या, एक एडवांस फीचर। अब सपोज करो इसमें कुछ और चेंजेस करना है, 23 की बजाय क्या करना है, 25 करना है, राइट। अगेन यहाँ पे आप 25 टाइप करोगे, ठीक है। वापस एडवांस फिल्टर में जाओगे, यहाँ पे कॉपी क्लिपबोर्ड करोगे, राइट, जो रेंज दिया हुआ है वही रहने दोगे और ओके करोगे। तो यहां देख रहे हो जिसका भी इंग्लिश में 25 मार्क्स था वो अगेन यहाँ पे आ गया है। तो आपको यहाँ मैन्युअली कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ देख रहे हो 25 मार्क्स सिर्फ विपिन का था, तो विपिन कुमार यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। सिमिलरली 2 कमांड देना है, 3 कमांड देना है, 4 कमांड देना है, 5 कमांड देना है, राइट। एक और हम लोग इंटर कर लेते हैं, राइट, या 6 का एक और, सॉरी, ये पूरा हम लोग कमांड लेते हैं, राइट। अब सपोज करो हमको इतना कमांड देना है, ये चारों कमांड देना है, तो आप कैसे करोगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो हमको यहीं पे पेस्ट करना है, तो अगेन हम लोग क्या जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, सेल प्रॉपर है, कॉपी करना है अनदर लोकेशन में। और ये जो क्राइटेरिया है, हम लोग क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, ये वाला,
जो क्राइटेरिया रेंज है ये पूरा यहां से यहां तक सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको ये चारों क्राइटेरिया चाहिए कि इंग्लिश में जिसका 23 मार्क्स है, मैथ में 15 है, जीके में 25 है और हिस्ट्री में 35 है, वो आ जाए। और पेस्ट कहाँ पे होना चाहिए, ये रेंज है हमारा सपोज यहां, राइट, ये यहां। इसके बाद ओके करोगे तो ये देख रहे हो ये सारे क्राइटेरिया में कौन फिट बैठ रहा है, सिद्धार्थ। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया में कौन फिट बैठ रहा है, सिद्धार्थ तिरुआ। तो यहां पे आपने ये जो क्राइटेरिया दिया था यहां पे, एक मिनट, ये हमको जो रेंज था वो एडवांस वही रहने देना चाहिए था। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये पूरा सिलेक्शन है। अगेन यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया, इसमें हमने क्राइटेरिया पे यहाँ सीरियल नंबर पे लिया और ओके कर दिया, राइट। रेफरेंस इज नॉट वैलिड, एक मिनट, पूरा ये आ गया ना, अभी कर दिया, राइट, क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, ये देख रहे हो अभी प्रॉपर आ गया। तो ये जो आपने मार्क्स डाला है कि इंग्लिश में 23 मार्क्स किसका है, राइट, इंग्लिश में 23 मार्क्स किसका है, इंग्लिश में 23 मार्क्स सिद्धार्थ का है, राइट, तो सिद्धार्थ का नाम आ गया, राइट। इसके बाद 15 मार्क्स भी सिद्धार्थ का है, 25 मार्क्स भी सिद्धार्थ का है और 35 मार्क्स भी। ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अब सपोज करो हमको क्या करना है, इसको नए शीट में लेना है, राइट, ये जो एडवांस फिल्टर है। तो आप क्या करोगे, जहां जिस शीट में लेना है आपको वहीं पे इसको क्लिक रहने देना है और क्या करना है, एडवांस फिल्टर पे जाना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब लिस्ट रेंज, आपको लिस्ट रेंज में क्लिक करना है, लिस्ट जो चाहिए उस लिस्ट में चले जाओ, ये लिस्ट रेंज है, राइट, यहां से यहां तक, ओके। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करो, अगेन आप उसी शीट पे पहुंच जाओगे क्योंकि जहां पे आपने क्लिक किया था। फिर अगेन आप आ जाओ, जिस शीट से क्राइटेरिया लेना है हमको यहां से यहां तक क्राइटेरिया चूज करना है, सिलेक्ट कर लिया। और कॉपी टू, कॉपी कहां करना है हमको, शीट 2 में, तो यहाँ ए पे टिक कर दो, राइट। ये देख रहे हो ये क्राइटेरिया भी कॉपी कहां पे करना है वो ले लिया और क्या करो, ओके कर दो। और जैसे ही ओके करोगे ये देख रहे हो कि ये क्राइटेरिया, राइट, 25 15 25 35 जो फुलफिलमेंट कर रहा था वो बंदे का नाम यहाँ पे आ गया। तो ये देख रहे हो ये जो 4 क्राइटेरिया दिया था, ये चारों क्राइटेरिया जिसने भी मैच किया उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो वो कौन है, सिद्धार्थ तिरुआ, राइट। तो इस तरह ये एडवांस जो फिल्टर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस एक चीज याद रखना है कि जहां पर भी आपको ये कॉपी करना है लोकेशन, आपको अगर समझो शीट 2 शीट 3 में करना है, डिफरेंट शीट में करना है, न्यू शीट में करना है, तो पहले यहां पे क्लिक कर लो, देन उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाओ, राइट। उसके बाद लिस्ट, जब कॉपी टू अनदर अनदर लोकेशन और लिस्ट रेंज पे क्लिक करके देन उस शीट का डेटा सिलेक्ट करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ये एडवांस हमने कर लिया है, राइट, कभी कभी वो स्टक कैसे होते हैं मैं दिखाता हूँ। ये एडवांस आपने क्लिक कर लिया है, यहां से क्लिक करते हैं, राइट, ये रेंज हो गया, ये हो गया कॉपी टू अनदर लोकेशन और यहाँ पे कॉपी करना है उनको। तो ये कॉपी टू, यहाँ शीट 2 में गए, राइट, शीट 3 में गए, आपको ऐसे सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, राइट। तो यहाँ देख रहे हो यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू दी अचीव शीट, ओके किया और यहाँ पे आप देख रहे हो ये एरर आ रहा है, राइट। तो इस एरर से बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले जिस शीट में, आपको अभी एक और शीट लेके एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे शीट 4th में आपको वो डेटा चाहिए तो पहले 4th पे क्लिक करो, एडवांस में चले जाओ, राइट, यहाँ पे जो लिस्ट पहले आप कॉपी करना है अनदर इसी लोकेशन पे, इसलिए सिलेक्ट करो कॉपी टू अनदर लोकेशन। फिर लिस्ट रेंज पे क्लिक करो, लिस्ट में यहाँ पे क्लिक करो, लिस्ट रेंज आपका जो है उसको सिलेक्ट करो शीट 1 में, यहां से लेके यहां तक पूरा डेटा, राइट। और क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज भी शीट 1 से लेना है, तो अगेन शीट 1 पे क्लिक करो, ये पूरा क्राइटेरिया ले लिया आपने। और कॉपी जिधर करना है वो शीट 4 ऑटोमेटिकली दिखा देगा जहां से आपने शुरू किया था, वहां पे टिक करो, देन ओके करो। ये मैजिक देखोगे कि ये क्या हो गया, मैजिक आ गया, राइट। जितनी बार आपको क्राइटेरिया चेंज करना है उतनी बार आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाना पड़ेगा। इसका भी एक सिंपल वे है जो हम शॉर्टकट फॉर्मूले से कर सकते हैं जिसमें ऑटो रिफ्रेश हो जाता है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। बिकॉज क्या है कि अभी आप शुरुआती दौर में सीख रहे हो तो आपको इतना भी ज्यादा मुझे एडवांस नहीं सिखा देना है कि जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ, राइट।
तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप सपोज करो ये पूरा आपको हटा देना है, जो भी वर्क की हो पूरा उतना सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ऑटोमेटिकली आपका ये पूरा शीट क्या है, वापस से ये आ जाएगा। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो शीट आपका काम का नहीं है, राइट क्लिक करो माउस रख के और डिलीट करना है, जिसको डिलीट कर दो। राइट, ये देख रहे हो डिलीट हो गया। फिर अगेन राइट क्लिक, नहीं चाहिए आपको ये शीट, डिलीट कर दो। फिर अगेन राइट क्लिक, नहीं चाहिए ये शीट, आप ये इसको डिलीट कर दो। तो ये देख रहे हो हमने जो ये काम किया था, ये शीट ही सिर्फ बचा है। तो हमने फिल्टर सॉरी, ए शॉर्ट और फिल्टर में ये देख रहे हो हमने क्या किया, ये कस्टम शॉर्ट भी देख लिया। राइट, और फिल्टर में अगर आप देखोगे तो जो डेटा में एडवांस फिल्टर दिया है, ये एडवांस फिल्टर भी हम लोगों ने चेक कर लिया। राइट, तो एडवांस फिल्टर और दोनों चीजें हम लोगों ने देख लिया है। ये यहाँ पे इस रेंज में हम लोग जो है पूरा शॉर्ट भी करके देख लिए। राइट, यहाँ से। और होप आपको ये पूरा जो शॉर्ट है वो पसंद आओगा। इसमें देखिए एक ऑप्शन में एक ये भी ऑप्शन रहता है कि ये बॉटम टू आपने क्या किया था, टॉप टू बॉटम किया था, यानी आपने किस में लगाया था, कॉलम में। सिमिलर आप किस में भी लगा सकते हो, रॉ में भी लगा सकते हो, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। ओके किया आपने, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट आपको अप्लाई करना है तो यहां शॉर्ट में देखोगे तो आपको रो नंबर आएगा। राइट, ये जो रोज है ये रो नंबर आएंगे। राइट, क्योंकि अभी आप क्या है, कॉलम में नहीं लगा रहे हो, अभी आप रो में लगा रहे हो। तो जैसे जिस रो में लगाना है आपने वो रो सिलेक्ट कर लिया। राइट, रो वन, और क्या है, सेल वैल्यू ही करना है A to Z, यानी ये जो रो के सीरियल नंबर, नेम, लोकेशन, डीजे, डीओजी, इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीजें हैं, ये क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। तो इसके लिए मैं ये यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ, रो वन A to Z। जैसे ही अप्लाई करूंगा ये देख रहे हो पूरा आगे पीछे हिल गया। राइट, तो ये तो मैंने समझाने के लिए किया, क्योंकि यहाँ पे फिर उसी हिसाब से टोटल मार्क्स भी चेंज हो गया। वापस हम लोग कंट्रोल Z कर देते हैं। तो आपके पास जब डेटा होगा तो उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि शॉर्ट जो एनालिसिस करना है, वो अगर आपको कॉलम में करना है तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर देना और जितना शॉर्ट एनालिसिस करना है ऐड करते जाना है। बट अगर आपको रॉ में ऐड करना है तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट करो शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। राइट, ओके करो। और जो भी आपको रो में चेंजेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला रो तो ठीक है, हम लोग ले लेते हैं सेकेंड रो में। राइट, और इसमें जो है सेल वैल्यू की बजाय हम लोग क्या ले लेते हैं, अच्छा इसमें बाकी को हम सेल वैल्यू ही लेना पड़ेगा। तो चलो मैं इससे समझाता हूँ आपको, तो बेटर टू बी समझोगे। अभी हम लोग इतना सिलेक्ट मार्क्स करते हैं क्योंकि सबके सिलेक्ट मार्क्स हैं। राइट, हम यहाँ पे बस रो चेंज करेंगे, इंग्लिश में जीके हिस्ट्री जो है इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं, रो को। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करने के लिए शॉर्ट में गए। इसके बाद हमको क्या करना है, ऑप्शन में जाना है, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट करना है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे कमांड देना है कि जो फर्स्ट रो है उसको सिलेक्ट करना है A to Z। तो अभी मैजिक देखना है, EMGH है। अभी ये देखो ये अपने आप क्या हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया। पहले E, फिर J, फिर हिस्ट्री का H, एंड देन मैथ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया, हाई टू लो टू हाई। राइट, तो ये शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि अब यहां भी सेम, अगर कुछ आपको अप्लाई करना है तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, A to Z कर रहे हो तो राइट, और एक्सपांड दी सिलेक्शन करोगे तो ये पूरे रो में अप्लाई होगा। राइट, ये पूरा शीट में अप्लाई होगा। बट कंटिन्यू विथ ओनली करंट सिलेक्शन करोगे तो सिर्फ ऊपर का हेडर चेंज होगा, ये नंबर्स जो हैं उसके हिसाब से रो में चेंज नहीं होंगे। जैसे ये देखो, ये आप सिर्फ ओके करोगे। राइट, ठीक है, तो ये तो वैसे भी असेंडिंग ही ऑर्डर में है, इसलिए असेंडिंग में ही दिखा रहा है। तो ये सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, इसके नंबर ही चेंज होंगे। राइट, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ यहाँ पे ही चेंज होगा। अभी जैसे ये मार्क्स देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, अभी ये मार्क्स में आपको क्या करना है, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना। राइट, 15 इधर है, 23 इधर, 25 35। अभी आप देखना, ये यहाँ पे किया कंटिन्यू विथ करंट टैब। आप देखो सिर्फ मार्क्स हिलेंगे, ऊपर के हेड, ये हेडर नहीं चेंज होंगे, मार्क्स ही चेंज होंगे जैसे ही सॉर्ट किया। ठीक है, एक मिनट, ये असेंडिंग डिसेंडिंग प्रॉपर हो रहे हैं, ये देखो।
यहां से हेडर पूरा चेंज हो गया। राइट, जैसा कि मैं समझा रहा था, सॉरी पूरा ये थोड़ा लैग हो रहा था इसके लिए। तो अगेन अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये जैसे ही आपने अप्लाई किया, राइट सॉर्ट में गए आप, कंटिन्यू विथ करंट टैब कर दिया, कंटिन्यू विथ करंट टैब, राइट। ये तो हम कॉलम के लिए लगा रहे थे ना, राइट। ये वापस रिपीट कर रहा हूं, कंटिन्यू विथ करंट टैब गए। अब यहां देखो क्लिक कर दिया, सॉर्ट कर दिया, ठीक है। हाई टू लो तो ये है ही। अब लो टू हाई करते, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, सॉर्ट किया। अब ये देख रहे हो सिर्फ ये चेंज हुआ, टोटल चेंज हुआ, बाकी कहीं भी चेंजेस नहीं हुआ। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये अप्लाई करो, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन तभी यूज करो जब आपको सिर्फ उसी कॉलम का ही डिटेल चेंज करना हो और उस डिटेल के चेंज होने से बाकी किसी डेटा पे फर्क ना पड़े तभी। नहीं तो हमेशा क्या करना, एक्सपांड दी सिलेक्शन करना। जैसे ही एक्सपांड दी सिलेक्शन करोगे और एंट्री करोगे, जो चेंजेस होगा वो पूरे शीट पे होगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमने हेडर भी चूज किया था, इसलिए हेडर पे भी इफेक्ट पड़ा, राइट। और फिल्टर में मैंने एडवांस फॉर्मूला आपको समझा ही दिया, राइट। जैसे ही एडवांस में जहां जहां जो अप्लाई करना है वो कर देना है, राइट। इसके बाद क्या मैंने सिखाया आपको कि ये जो आप सॉर्ट कर रहे हो, इसमें अगर आपको समझो रो में अप्लाई करना है तो यहां से आपको अप्लाई हो जाएगा, राइट। और अब सपोज ये फिल्टर लगाना और रिमूव करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो ये फिल्टर लग जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस अगेन प्रेस करोगे तो रिमूव हो जाएगा। तो ये है सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। तो हमने फिलहाल के लिए होम टैब के लगभग सारे जो रिबन्स पे, इस रिबन्स पे ग्रुप हैं, लगभग सभी हमने सीख लिया है। ये एक बचा है जो एडिंस है एडवांस, इसमें चैट जीपीटी, एआई और ये सारी चीजें एक्सेल में कैसे यूज करते हैं हम वो बहुत बाद में सीखेंगे क्योंकि वो थोड़ा एडवांस है। तो ये तो हमारा लगभग होम टैब पूरा हो चुका है और जैसे जैसे अभी डेटा स्टडी करेंगे धीरे धीरे हमको ये इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, जैसे डेटा में आज आप हमने ये शॉर्ट फिल्टर कवर कर लिया, ऐसे धीरे धीरे सारी चीजें कवर कर लेंगे, रिव्यू व्यू, राइट। तो होप आपको ये जो मेरा वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूला और कमेंट करते रहें कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर। वैसे भी रात के देख रहे हो आप, 1 बज गए और मैं 1 बजे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को मैं सिखाऊं जितना भी मेरे पास नॉलेज है। तो इसीलिए एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये सारे वीडियोस अच्छे देख लो और जो ना समझ में आए वो कमेंट करना